तो नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे संविधान सभा का निर्माण। मतलब संविधान सभा का नहीं, संविधान का निर्माण। आज क्या बात करेंगे? संविधान का निर्माण पर हम आपसे बात करेंगे कि संविधान का जो है निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए, तो पहले संविधान का जो निर्माण है संविधान का, यदि हम निर्माण की बात करें तो पहले सही है, हमें समझना चाहिए कि संविधान निर्माण के लिए क्या बनाई गई? संविधान सभा बनाई गई। क्या बनाई गई? संविधान सभा बनाई गई। सही है, क्या बनाई गई? संविधान सभा बनाई गई कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर। किसके? कैबिनेट मिशन योजना थी, उसके आधार पर क्या बनाई गई? कैबिनेट मिशन, सही है, योजना के आधार पर संविधान सभा क्या की गई? बनाई गई। इसके लिए क्या हुआ? चुनाव हुए। क्या हुए? इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन होने के बाद एक संविधान सभा बनी। सही है। इसकी जो है पहली जो मीटिंग हुई, पहली जो मीटिंग हुई वह मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। सही। तो पहली मीटिंग हुई, और पहली मीटिंग के बाद जो है अगली जो मीटिंग हुई वो हुई 11 दिसंबर को। क्या है? 11 दिसंबर को हुई, और 11 दिसंबर को जो है स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। क्या बनाए गए? सही है। अगली मीटिंग कब हुई? 11 दिसंबर को 1946 को। इस दिन क्या हुआ? इस दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सही है, राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसका? संविधान सभा का। सही है। संविधान सभा का क्या बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। परमानेंट जो है हेड बनाया गया, चेयरपर्सन बनाया गया। और इसके बाद जो है अगली जो मीटिंग हुई वो हुई 13 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। तो देखिए, संविधान सभा की जो है अगली मीटिंग कब हुई? 13 दिसंबर को। कब? 13 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? संविधान निर्माण के लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। क्या लाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, एक डॉक्यूमेंट लाया गया। इस डॉक्यूमेंट को जो है उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं कि जो संविधान सभा जो है वो क्यों बनाई गई। नेहरू ने बताया कि ये जो संविधान सभा बनी है, इस संविधान सभा का उद्देश्य क्या है, ये किस प्रकार का संविधान बनाना चाहती है, इस पर एक डिटेल में एक, सही है, एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया। सही है। उस डॉक्यूमेंट का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। क्या नाम था? उद्देश्य प्रस्ताव। इसी उद्देश्य प्रस्ताव का हिस्सा था प्रस्तावना। क्या था? प्रस्तावना। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ था। सही, इसमें देखिए इस उद्देश्य प्रस्ताव में जो है, ध्यान रखिए, इस उद्देश्य प्रस्ताव के बाद ही संविधान का क्या हुआ? निर्माण प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? संविधान का क्या हुआ? निर्माण प्रारंभ हुआ। सही है। तो संविधान का क्या है? निर्माण। संविधान का निर्माण जो है कहां से प्रारंभ हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव से। उद्देश्य प्रस्ताव से। सही है। उद्देश्य प्रस्ताव के बाद से ही संविधान क्या हो गया? निर्माण प्रारंभ हो गया। सही है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है, सही है, वह कहां से प्रारंभ हुई?
उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से। किसके माध्यम से? उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से। सही है। और ये उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर के आया था? नेहरू लेकर के आए। क्या कौन लेकर आए? नेहरू लेकर के आए। कब? 13 दिसंबर 1946 को। अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल था, सही है, रेजोल्यूशन था, ये जो है संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। क्या किया गया? स्वीकार किया गया 22 जनवरी को। कब? 22 जनवरी, सही है, 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को यह क्या किया गया? स्वीकार किया गया। सही है। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी वह क्या हुई? प्रारंभ हुई। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में जो है क्या कहा गया? नेहरू कहते हैं इस उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से कि हम एक भारत को जो है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कैसा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? एक टोटली सॉवरेन कंट्री। कैसी? एक टोटली सॉवरेन कंट्री। सही है। भारत को जो है लोकतांत्रिक बनाना है। क्या बनाना है? भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था स्थापित करनी है वह कैसी? लोकतांत्रिक। सही है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था। सही है। और भारत के अंदर जो है वंशानुगत शासन नहीं बल्कि क्या होगा? गणतंत्र होगा। क्या होगा? सही है, गणतंत्र होगा, गणराज्य होगा। मतलब एक ऐसा राज्य जहां पर वंशानुगत शासन नहीं होगा। सही है। इस तरीके की बातें जो हैं इस ऑब्जेक्टिव प्रपोजल में जो है नेहरू ने कही। सही है। इसके बाद क्या हुआ? यह संविधान बनाने के लिए समितियों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। क्या हुआ? संविधान बनाने के लिए क्या हुआ? समितियों का, समितियां बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कमेटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समिति बनाएंगे। सही है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब आप क्या कर लीजिए, नोट करते रहिएगा। सही है। और आपको क्या है, जो इसकी पीडीएफ है वो भी आपको क्या की जाएगी? प्रोवाइड करा दी जाएगी। सही है। अब ये जो समिति थी, ये 2 प्रकार की समिति थी। इन्हें पूरी टोटल जो समितियां थी, उन समितियों को यदि हम ध्यान से डिवाइड करने की कोशिश करें तो यहां पर जो है 2 प्रकार की समिति थी। कितने प्रकार की समिति थी? 2 प्रकार की समिति थी। एक समिति थी प्रक्रिया। सही है, कि विभिन्न जो चीजें बनाई जाएंगी उसकी प्रोसेस क्या होगी। सही है। सही। प्रक्रिया के लिए, सही है, समिति। समिति। सही है। किसके लिए? प्रक्रिया के लिए क्या है? समिति। सही। दूसरे जो है विषय आधारित, कि कोई सब्जेक्ट है। सही है। विषय पर क्या है? क्या जो है? समिति। विषय संबंधी समिति। क्या है? विषय संबंधी समिति। कि कोई सब्जेक्ट है, कोई मैटर है, उस मैटर में जो है क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे जो केंद्र सरकार है उसके क्या क्या विषय होने चाहिए, उसको क्या क्या शक्तियां मिलनी चाहिए। सही है। तो संघ, जैसे संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति। सही है। संघ शक्ति समिति या संघ संविधान समिति जो है ये भी कह सकते। तो संघ, आखिर जो केंद्र सरकार है उस केंद्र सरकार को जो है कौन कौन से विषय दिए जाएंगे, ये इस समिति में क्या होगा? डिस्कशन होगा। इसी तरीके से जो है सही प्रक्रिया नियम समिति, की कोई जो नियम बनाया जाना है वह नियम कैसे बनाया जाएगा। सही है। प्रक्रिया नियम समिति, जैसे मान लीजिए प्रक्रिया नियम समिति। सही। तो ये क्या है? ये समितियां 2 प्रकार की थी। कितने प्रकार की थी? आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि संविधान सभा में जो है समितियां कितने प्रकार की थी, तो 2 प्रकार की समितियां थी। एक कौन सी समिति थी? एक है प्रक्रिया के लिए समिति, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो जैसे नियम है तो नियम कैसे बनाए जाएं, इस तरीके से। दूसरा विषय,
कि जैसे संघ है तो संघ को कौन कौन से विषय दिए जाएं, सही, कौन कौन सी पावर दिए जाएं, इसके संदर्भ में क्या है बताइए, सही। तो इस प्रकार जो है अब देखिए, अब हमें क्या कर लेना है कि कुछ समितियां हैं, उन समितियों के हमें अध्यक्ष याद रखना है। क्या रखना है? अध्यक्ष याद रखना है, सही। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। कुछ समितियां हैं, उनके अध्यक्ष हमें क्या कर लेना है? याद कर लेना है, सही है। यहां ध्यान रखिए, यहां हम सभी समितियों के बारे में आपसे चर्चा नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, केवल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो समितियां हैं उन पर ही हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा बात करते हैं, सही है। जैसे देखो, जैसे कि जो संविधान है, इस संविधान का प्रारूप कैसा हो, इसमें क्या क्या प्रोविजंस हो, इसके लिए एक समिति बनाई गई। इसका नाम था प्रारूपी समिति। क्या नाम समिति? प्रारूपी समिति, सही है। ड्राफ्टिंग कमेटी, क्या नाम था? ड्राफ्टिंग कमेटी, सही है। क्या कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी। ध्यान रखना, इससे संबंधित बहुत ज्यादा क्या है प्रश्न पूछे जाते हैं, सही है। प्रारूप समिति से संबंधित जो है प्रश्न क्या है, और ये ध्यान रखना, ये विवाद का विषय भी क्या है रहता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, अंबेडकर ने कुछ भी काम नहीं किया, जिस तरीके से अन्य मेंबर्स थे, जिस तरीके से अन्य मेंबर ने काम किया उसी प्रकार अंबेडकर ने भी किया, जबकि ऐसा नहीं है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, इस जो प्रारूपी समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर वी आर अंबेडकर। क्या नाम था? डॉक्टर वी आर अंबेडकर, सही है। क्या नाम था? वी आर अंबेडकर जो थे वो क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, सही है। जैसे जब कोई किताब लिखी जाती है, उस किताब को लिखना बड़ा काम नहीं है, सही है। सबसे बड़ा काम है कंटेंट तैयार करना, सही है। और कंटेंट तैयार हो गया तो फिर तो आपको क्या करवानी है? सही है, क्या करवानी? प्रिंट करवानी है। तो कंटेंट तैयार करना, और कंटेंट में भी पहला चैप्टर कौन सा हो, दूसरा चैप्टर कौन सा हो, तीसरा चैप्टर कौन सा हो, यह भी क्या है ध्यान रखने की क्या है आवश्यकता होती है। जो सब कोई टॉपिक आपने, जैसे फंडामेंटल राइट आपने संविधान में शामिल कर रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट के अंदर कौन सा फंडामेंटल पहले दिया जाए, कौन सा बाद में दिया जाए, ये क्या है, इन सब विषयों पर विचार करना क्या है आसान काम नहीं होता। ये सारा काम किसने किया? डॉक्टर वी आर अंबेडकर ने किया। क्या किया? डॉक्टर वी आर अंबेडकर ने किया। इस जो समिति थी, इसमें 7 क्या थे? मेंबर थे, सही है। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे, अध्यक्ष सहित, सही है। 7 मेंबर थे। पहला तो देखिए, इसके अलावा डॉक्टर वी आर अंबेडकर के अलावा, सही है, एन गोपाल स्वामी अयंगर। क्या नाम था? एन गोपाल स्वामी अयंगर एक सदस्य थे। क्या नाम था? एक। अगला के एम मुंशी। कौन थे? के एम मुंशी, सही। आप यहां याद भी कर लीजिए, एन गोपाल स्वामी अयंगर, सही है। क्या? अयंगर। दूसरे के एम मुंशी, सही है। कौन? के एम मुंशी। आपको ध्यान रखना है, एक स्टेटमेंट बताना है कि संविधान के बारे, प्रस्तावना के बारे में के एम मुंशी ने क्या कहा था, सही है। अगले जो हैं अल्लादी कृष्ण अय्यर। क्या नाम था? अगले सदस्य हैं अल्लादी कृष्ण अय्यर। क्या नाम? अल्लादी कृष्ण अय्यर, सही है। अगले मेंबर हैं जिनका नाम है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। क्या नाम है? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। क्या नाम? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इसके अलावा बी एल मित्रा, सही है। बी एल मित्रा, सही है। ध्यान रखना है, ये जो बी एल मित्रा थे, ये कुछ समय तक ही क्या रहे? मेंबर रहे। क्या रहे? मेंबर रहे, सही है। और ये क्या हुए? कुछ समय के बाद क्या हो गए? हट गए, सही है। इनकी जगह पर एन माधव राव को क्या बनाया गया? क्या बनाया गया?
मेंबर बनाया गया। एन माधव राव, माधव राव को क्या बनाया गया, सदस्य बनाया गया। किसकी जगह, बीएल मित्रा की जगह। किसकी जगह, बीएल मित्रा की जगह। इसके अलावा डीपी खेतान, सही है, छठवां में जो मेंबर था वो कौन था, डीपी खेतान। डीपी खेतान मेंबर था। कौन मेंबर थे, डीपी खेतान थे। कौन थे, डीपी खेतान, सही है। अब जो डीपी खेतान थे, इनकी क्या हो गई, अचानक क्या हो गई, डेथ हो गई। क्या हो गई, डेथ हो गई। इनकी जगह जो जिसने ली वो थे टी कृष्णमाचारी। क्या नाम था, टी। इनकी जगह पर क्या, इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई आकस्मिक, अचानक। तो इनकी जगह पर क्या, टी कृष्णमाचारी। कृष्णमाचारी को क्या बनाया गया, क्या बनाया गया, सही है, मेंबर बनाया गया। तो इस प्रकार प्रारूपी समिति में ये टोटल क्या है, 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे, 6 मेंबर और एक क्या है, अध्यक्ष। अंबेडकर सहित जो थे कितने मेंबर थे, 7 मेंबर। ध्यान रखना, इस पर जो है प्रश्न जो है क्या है, पूछा जाता है जनरली, समझ में आएगा। इसके अलावा देखिए, सही। और एक और बात, एक आपको याद रखना है कि इस समिति का गठन कब हुआ। यह समिति बनाई गई 29 अगस्त 1947 को। कब बनाया गया, 29 अगस्त 1947 को क्या किया गया, इसे बनाया गया। तो ये भी प्रश्न क्या है, पूछा जा सकता है, सही है। कोई डाउट, अगला देखिए, ये होगी प्रारूपी समिति। ध्यान रखना, मेन समिति आपको पढ़ना है, सही है। अगली है संघ संविधान समिति। क्या, संघ संविधान समिति, सही है। संघ संविधान समिति अर्थात केंद्र सरकार के लिए जो है संविधान कैसा होना चाहिए, सही है। संघ संविधान समिति, इस संघ संविधान समिति के 2 अध्यक्ष थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन था, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल, ध्यान रखना, हर एक जो है सदस्य नहीं जानना है। जवाहरलाल नेहरू क्या थे, इसकी क्या थे, अध्यक्ष थे, सही है। इसी तरीके से प्रांतों के लिए भी क्या है, राज्यों के लिए भी क्या संविधान, तो प्रांत, सही है। तो प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। ये जो प्रांतीय संविधान समिति थे, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार सही है, वल्लभ भाई पटेल, सही है। क्या नाम है, सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सही है। तो केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, इन दोनों के सही याद रखना है। तो कौन, संघ संविधान समिति, सही है, उसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी तरीके से मूल अधिकार, मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों का अधिकार, सही है, मूल अधिकार, सही है। और कौन, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक अधिकार समिति, सही है। इसके 2 अध्यक्ष थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सही है। ये सेम समझना है क्या, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सही है। इसके अलावा एक समिति थी झंडा समिति, सही है, जो हमारा तिरंगा है, सही है, झंडा समिति। कौन थी, झंडा समिति थी। इस झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सही है, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सही है। इसके अलावा जो देसी रियासतें थी, सही है, क्या थी, जो रियासतें थी उनसे समझौता करना था, सही है। 565 रियासतें थी, उनसे क्या था, एग्रीमेंट करना था। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए ये भी कौन थे, सही है, राजेंद्र प्रसाद थे, सही है। क्या,
देशीय रियासत समझौता समिति। सही है, समिति। इस समिति के भी अध्यक्ष कौन, इस समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ध्यान रखना, सही है, क्या थे? राजेंद्र प्रसाद। ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे? वल्लभ भाई पटेल को क्या। एक और था, देशीय रियासत चुनाव समझौता समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। सही है, इतनी बात आपको क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। सही है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय समिति, सर्वोच्च न्यायालय जो है उसमें क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए, इसके लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम था एस वारदाचार्याल। एस सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। सही है, एस वारदाचार्याल। सही है, 4 यार। सही है। ये प्रश्न जो है अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है कभी भी। सी इसके अलावा जो है आवास समिति, आवास समिति के जो अध्यक्ष थे बी पट्टावी सीतारमैया। क्या नाम थे? बी पट्टावी सीतारमैया कौन थे? आवास समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? आवास समिति के अध्यक्ष थे। सही। तो अन्य समिति, अगली बात करते हैं अन्य समितियां। अन्य समिति कौन कौन सी? देखो, आवास समिति। कौन समिति? आवास समिति। अब जो आवास समिति थी इसके अध्यक्ष बनाए गए बी पट्टावी सीतारमैया। बी पट्टाभी सीता रमैया। क्या नाम बनाएगा? बी पट्टाभी सीता रमैया। अगला अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। सही है। अल्पसंख्यक जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? और ध्यान रखना, अल्पसंख्यक अधिकार समिति कौन थे? कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही है, कोई डाउट? हाँ, एक और है संविधान सभा की कार्यवाही समिति। संविधान सभा की कार्यवाही जो है, संविधान सभा की कार्यवाही समिति। इस समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये कुछ समितियां हैं। इन समितियों के आपको क्या याद रखना चाहिए? अध्यक्ष याद रखना चाहिए। कोई डाउट? अगला देखिए, अब कहानी शुरू होती है संविधान के निर्माण की। ये समितियां कैसे जो है, तो समझ लीजिए आपके डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने क्या कहा, अब बात करते क्या? संविधान निर्माण। संविधान निर्माण की बात करते हैं। तो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ हुई उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से। किसके माध्यम से? उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से प्रक्रिया क्या हुई? प्रारंभ हुई। सही है। और प्रारंभ होने के बाद एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था परामर्श समिति। क्या नाम था? परामर्श समिति। उस परामर्श समिति ने क्या किया, केंद्र सरकार, मतलब केंद्र में जितने लोग थे, संघ में लोग, दिल्ली में जो लोग थे, उनको और राज्यों की विधानसभाओं को डॉक्यूमेंट भेजे। क्या भेजे? डॉक्यूमेंट भेजे। और उनसे कहा कि आप हमें एडवाइज कीजिए कि क्या होना चाहिए संविधान के लिए। सही है। क्या मैंने कहा कि एक परामर्श समिति थी। इस परामर्श समिति ने क्या किया,
संघ सरकार को, मतलब संघ सरकार में जो लोग शामिल थे उनको, और प्रांतों को क्या भेजा, सही है, एक डॉक्यूमेंट, मतलब उनसे परामर्श के लिए एक डॉक्यूमेंट भेजा कि आप क्या दीजिए, परामर्श दीजिए। जैसे अभी भी होता है, मोदी जी जो हैं, अभी जैसे 15 अगस्त का क्या होने वाला है, भाषण होने वाला है मोदी जी का, तो मोदी जी ने अभी से ही अनाउंस कर दिया है कि क्या दीजिए, हमें परामर्श दीजिए कि किन बातों पर क्या है डिस्कशन होना चाहिए 15 अगस्त को। इसी तरीके से जो है, जिस तरीके से वर्तमान में सरकारें क्या करती हैं, एडवाइस मांगती रहती हैं, उसी प्रकार उस समय भी क्या की गई, परामर्श समिति के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य से कहा गया कि आप क्या दीजिए, हमें परामर्श दीजिए कि आखिर संविधान में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। सही है। और साथ ही साथ इस परामर्श समिति ने जो है 60 देशों का अध्ययन भी किया, 60 देशों के संविधान का क्या किया गया, अध्ययन भी किया, क्या किया, स्टडी भी की। और स्टडी करने के बाद, सही है, स्टडी करने के बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। क्या करने के बाद, संघ सरकार से परामर्श लेके, प्रांतों से परामर्श लेके और 60 देशों का अध्ययन करके क्या किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया। क्या किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया। सही है, समझना, क्या तैयार किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया। सही, कच्चा एक कह सकते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए। समझ में आया। और ये जो ड्राफ्ट तैयार करने वाला जो व्यक्ति थे वो थे वीएन राव। क्या नाम था, वीएन राव। सही है, ये ध्यान रखना, इन्होंने तैयारी किया, इन्होंने बाकायदा स्टडी की और कलेक्ट करके क्या कर दिया। एक्चुअली ये क्या थे, सिविल सेवक थे। क्या थे, सिविल सेवक भी थे और साथ साथ जो है कानून के बहुत बड़े क्या थे, ज्ञाता भी थी। तो इनको क्या बनाया गया, संवैधानिक सलाहकार भी बनाया गया। सही है। और संवैधानिक सलाहकार के तौर पर इन्होंने सब चीजें, ये सब परामर्श जो समितियां थी और 60 देशों का अध्ययन करके एक ड्राफ्ट तैयार हुआ। और ड्राफ्ट तैयार हो करके ये जो ड्राफ्ट तैयार हुआ इसको दिया गया प्रारूपी समिति को। किसको दिया गया, प्रारूप समिति को दिया गया। सही है, समझ में आया। प्रारूप समिति को ये डॉक्यूमेंट क्या हुआ, दिया गया। और देने के बाद इस प्रारूपी समिति ने बाकायदा डिटेल में हर बात पर क्या किया, डिस्कशन करवाया। और डिस्कशन करवा के क्या हुआ, एक संविधान क्या हुआ, बेहतर तरीके से तैयार हुआ। अब देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट था, ये जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट था, ध्यान रखना, इसमें जो अनुच्छेद थे वो 243 थे। कितने थे इसमें अनुच्छेद, कितने थे, 243 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे, 243। इस बात को क्या ध्यान रखना है। सही है कि संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया, प्रथम प्रारूप तैयार किया गया, उसमें अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, तो 243 थी। 243 कितनी थी, 243 क्या थी। सही है। और साथ साथ 13 अनुसूचियां थी। कितनी थी, 13 शेड्यूल थे। कितनी थी, 13 शेड्यूल थे। तो ये दिया गया अंबेडकर को। और अंबेडकर की जो समिति थी, प्रारूप समिति थी, उस समिति ने क्या किया, इस पर डिटेल में डिस्कशन करवाया। क्या किया, डिस्कशन करवाया संविधान सभा के अंदर। और डिस्कशन करवा के क्या हुआ, सही, डिस्कशन करवा के क्या हुआ कि जो नया डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, क्या हुआ, एक नया डॉक्यूमेंट तैयार हुआ। मैंने देखिए बता क्या है, तो देखिए हमने क्या कहा, उद्देश्य प्रस्ताव के बाद क्या हुआ, एक प्रारूप तैयार हुआ। यह प्रारूप किसको दिया गया, प्रारूप समिति को दिया गया। सही है। और इस प्रारूप समिति ने क्या किया, डिस्कशन करवाया। सही है, क्या किया गया, डिस्कशन करवाया। सही है। और डिस्कशन करवा के जो था, संविधान सभा ने क्या किया कि 315 अनुच्छेदों को क्या किया। सही है, 315 अनुच्छेद और साथ साथ 8 अनुसूचियां, 8 अनुसूची। सही है। प्रारूपी समिति ने क्या किया, डिस्कशन करके, और डिस्कशन करके एक नया डॉक्यूमेंट तैयार हुआ। और उस नए डॉक्यूमेंट में जो थे अनुच्छेदों की संख्या थी 315।
सही है। और वो जो 13 थी उसकी जगह कितने रह गए, 8 अनुसूचियां रही। कितने रह गई, 8 अनुसूचियां रही। तो अब क्या, ये 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, अब इन पर क्या होगा, डिटेल में क्या होगा, डिस्कशन हुआ। क्या हुआ, डिटेल में क्या हुआ, डिस्कशन हुआ। अब देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट था, यह पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के अंदर कब प्रस्तुत किया गया। यह प्रस्तुत किया गया 26 अक्टूबर 1948 को। कब, सही है, यह डॉक्यूमेंट कब प्रस्तुत किया गया, 26 अक्टूबर 1948 को। कब, सही है, कब, 26 अक्टूबर 1948 को। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रारूपी समिति के द्वारा संविधान सभा के सामने, सही है, जो संविधान का प्रारूप था वह कितनी डेट को प्रस्तुत किया गया, तो कब प्रस्तुत किया गया, 26 अक्टूबर 1948 को। कब, 26 अक्टूबर 1948 को, सही है, यह प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा ने जो है इस पर 141 बैठकें की। कितनी, 141 बैठकें की, मतलब 6 महीने से भी कम समय लगा। 141 बैठकें करके, सही है, डिस्कशन करके क्या हुआ, संविधान तैयार हुआ। अब संविधान के लिए तीन मीटिंग हुई। कितनी मीटिंग हुई, 3 वाचन कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, 3 वाचन। मतलब एक डिटेल में क्या हुआ, डिटेल में क्या हुआ, एक अधिवेशन हुआ, एक डिटेल में क्या हुई, चर्चा हुई। 3 क्या हुई, 3 वाचन हुए। सही है, वाचन का मतलब है विचार विमर्श, विचार विमर्श, सही है, विचार विमर्श हुआ। कितने, 3 वाचन। तो 3 वाचन का आप टाइमिंग लिख सकते हैं आप, सही है। तो पहला जो वाचन हुआ वो हुआ 4 नवंबर 1948 से, सही है, 9 नवंबर, 4 से लेकर के 9 नवंबर 1948 के बीच में। कितने बीच में, सही है, कितने, 4 से 9 नवंबर 1948 के बीच में डिस्कशन हुआ। दूसरा वाचन जो हुआ, दूसरी विचार विमर्श हुआ, वह हुआ 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक। 15 नवंबर से लेकर के 17 अक्टूबर 1949, सब है क्या वो, 1949, 1949, सही है। तीसरा जो वाचन हुआ, तीसरा विचार विमर्श जो हुआ वो हुआ आपका 14 से 26 नवंबर, सही है, 14 से 26 नवंबर 1949 को। कितना हुआ, 1949 तक। तो 3 वाचन हुए। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि संविधान बनाने के लिए, सही है, कितनी बार विचार विमर्श हुआ, अर्थात वाचन कितनी बार हुआ, कितने बार हुआ, 3 बार हुआ। कितने बार हुआ, 3 बार हुआ, सही है। और 3 बार होने के बाद संविधान सभा ने फाइनली संविधान को क्या हुआ, बना करके तैयार कर दिया। क्या कर दिया, बना करके तैयार कर दिया। और इस बने हुए संविधान में, सही है, ये कब बना, ये कब बना, संविधान कब बना, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके क्या हुआ, तैयार हुआ। क्या हुआ, तैयार हो गया, सही है। अब ये जो 26 नवंबर 1949 जो है, सही है, इसी दिन जो है संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे, 395 आर्टिकल थे, सही है। कितने आर्टिकल थे, 395 क्या थे, आर्टिकल थे। इसमें 22 भाग थे। कितने भाग थे, 22 भाग। कितने भाग, 22 भाग और 8 अनुसूची। कितनी अनुसूची, 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी। ये जो संविधान बनकर के तैयार हुआ, इसमें 395 क्या थे, आर्टिकल थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां। कितने अनुसूची, सही है। अब इस पूरे संविधान को बनाने में जो है 2 वर्ष, कितने वर्ष, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। कितने दिन लगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। कितने वर्ष, कितना समय लगा,
2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सही है, कोई डाउट? अब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 114 दिन क्या हुई? बहस हुई। क्या हुई? 114 दिन। समझ में? 114 दिन क्या हुई? बहस हुई। क्या? संविधान बनाने पर। सही है, बैठकें हुई और उस बैठकों में क्या हुआ? डिस्कशन हुआ। क्या हुआ? डिस्कशन हुआ। सही है। अब टोटल जो संविधान निर्माण के लिए जो मीटिंग हुई वह 11 हुई निर्माण के लिए। सही है। और अंतिम जो मीटिंग हुई 12वीं मीटिंग जो हुई यह हुई 26 जनवरी 1950 को। कब हुई? 24 जनवरी 1950। क्या? 24 जनवरी 1950 को। सही है, कितने? 1950 को अंतिम। आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा की जो है अंतिम मीटिंग कब हुई, तो 24 जनवरी 1950। इस दिन संविधान सभा को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। सही है, संविधान सभा क्या हो गई? भंग हो गई। और ये जो संविधान सभा के जो मेंबर थे ये क्या बन गई? यही क्या बन गई? संसद बन गई। क्या बन गई? पार्लियामेंट बन गई। क्या बन गई? पार्लियामेंट बन गई। कोई डाउट? समझ में आया? कोई डाउट? इस दिन क्या हुआ? इसी 24 जनवरी को जो है 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए। क्या बनाए गए? प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या गया? जो अध्यक्ष थे वह अध्यक्ष की जगह आप कौन हो गए? राष्ट्रपति हो गए, अर्थात राष्ट्राध्यक्ष हो गए। क्या हो गए? राष्ट्राध्यक्ष हो गए भारत के। सही। तो ये कब हो? 24 जनवरी 1950 को। सही। कोई डाउट? सही। अब देखिए ये संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हो गया। कब लागू हो गया? सही है, इसी दिन हम मनाते हैं क्या? गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते। 26 जनवरी 1950 को हम क्या मनाते? गणतंत्र दिवस मनाते। कोई डाउट? सही है। भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? तैयार हुआ। इसी की याद में हम, सही है, हमारे देश के लोगों के अंदर संविधान के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? सही है, संविधान दिवस मनाया जाता है। कोई डाउट? अब ये कब से मनाया गया है? 15, सही है, 2015 से। कब है? 2015 से क्या मनाया जा रहा है? संविधान दिवस मनाया जा रहा है। सही है। एक बात और ध्यान रखनी है कि सन 2024 में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम भी क्या किया गया था। सही है। और हर साल ध्यान रखना नवंबर का जो महीना होता है 26 नवंबर को भारत सरकार के द्वारा क्या किया जाता है? संविधान से रिलेटेड कोई न कोई कार्यक्रम क्या है? आयोजित किया जाता है। सही है। कोई कैंपेन चलाया जाता है तो उस कैंपेन को या कार्यक्रम को आपको क्या करना है? याद रखना है। सही। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। एक और है, कुछ और बातें, एक कुछ तथ्य है। ये तो पूरा हो गया। आप अब देखिए कुछ अन्य तथ्य, उनको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। कुछ अन्य बातें, कुछ अन्य तथ्य आपको क्या करना है? याद रखना है। कैसे याद रखना है? कि संविधान का मुख्य प्रारूपकार कौन था? सही है, जिनका नाम है एल.एन. मुखर्जी। एल.एन. मुखर्जी मुख्य प्रारूपकार। इनका नाम क्या था? एल.एन. मुखर्जी। एल.एन. मुखर्जी। सही है, एल.एन. मुखर्जी। सही है। इसके अलावा संविधान सभा का जो सचिव था, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा का सचिव कौन था, तो ये थे एच.वी.आर. अयंगर। सही है। इसके सचिव कौन थे?
संविधान सभा के जो सचिव थे वो कौन थे? HVR आयंगर। सही है, क्या नाम था? आयंगर। ये प्रश्न अभी तक पूछे नहीं गए लेकिन पूछे जा सकते हैं कि संविधान सभा के जो है सेक्रेटरी कौन थे, सचिव कौन थे, तो HVR आयंगर। सही है। अब एक और है कि भारतीय संविधान जो है राज्यों का एक संघ है। भारतीय संविधान में क्या बताई गई है कि भारत कैसा है? भारत राज्यों का एक संघ है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट लिया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम बनाया गया था। सही है, उसके से लिया गया है राज्यों का संघ। सही है कॉन्सेप्ट। अगला, जो संविधान सभा थी उसका जो मोहर थी, उस पर जो प्रतीक था, उस प्रतीक का नाम, वो प्रतीक पर जिस पशु का, सही, जिस जानवर का वो था, चित्र था, उसका नाम था हाथी। क्या नाम था? हाथी। सही है, हाथी था। सही है, क्या था? मोहर जो थी उस पर किसका चित्र था? हाथी का चित्र था। इसके अलावा जो संविधान जो है जो लिखा गया, सही है, तो जो सुलेख लिखा, कैलियोग्राफी थी, वह किसने की? प्रेम बिहारी नारायण ने। किसने की? प्रेम बिहारी नारायण। सही है, प्रेम बिहारी नारायण। सही है। अब अगला क्या है? अगली बात है कि, सही है, अगला कि जो संविधान था, ओरिजिनल संविधान इंग्लिश में लिखा गया, अंग्रेजी में लिखा गया, उस अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट करने का काम जो किया वह किया कृष्ण वैद्य के द्वारा। किसके द्वारा? मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किया, वह किया वसंत कृष्ण वैद्य। वसंत कृष्ण वैद्य ने। किसने किया? कोई डाउट? तो ये आपका क्या हुआ है? संविधान का निर्माण। सही है, कोई डाउट? अगली जो क्लास होगी वह है संविधान के निर्माण से संबंधित एमसीक्यू पर क्लास होगी। सही, और मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको क्या हुई होगी, समझ में आई होगी। सही है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सही है, शेयर करें। धन्यवाद।